अतीत से ही समाज में महिलाओं का स्थान एक चर्चा का विषय रहा है। महिलाओं के मर्यादा समाज में उनके स्थान को लेके 21वीं सदी में भी बहुत सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर आज तक नहीं मिला। विज्ञान के युग में कई तरह की उन्नति हो रहे हैं, कठिन से कठिन समस्याओं के भी समाधान निकल रहे हैं। अगर इस परिवर्तित स्थान काल समय में संपूर्ण रूप से नहीं बदला है तो वो है नारी समाज। दुनिया के उन्नतमान देशों में से भारतवर्ष में भी नारी जागरण का सूत्रपात हुआ था। यही जागरण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से 1990 के लोकसभा में सुरक्षा और अधिकार के राष्ट्रीय महिला आयोग के तहत एक आईन गृहीत किया था। भारतीय संविधान के 73 और 74 धारा संशोधन 1990 में स्थानीय पंचायत और नगर पालिका महिला प्रतिनिधित्व के लिए आसन संरक्षण का व्यवस्था किया गया था। इस संशोधन आईन के तहत महिला सबलीकरण के लिए कुछ व्यवस्था भी जारी रखा गया था। महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से संपूर्ण अग्राधिकारी लेने के लिए जो क्षमता है, उसके लिए आत्मविश्वास देना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने के लिए या कोई भी सिद्धांत लेने के लिए पुरुष महिलाओं को साथ में प्रवेश करना, महिला और नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे घटनाओं के सुविचार का व्यवस्था लेना, महिला संगठन बनाने में हर समय सहायक होना। इस कहानी में हम ये दिखा पाएंगे कि कैसे एक महिला शिक्षित होते हुए भी किसी एक विशेष कठिनाइयों का सामना करती है। आइए इस कहानी में उसी की जानकारी लेते हैं। बर्मन भाई, 2 कप चाय बनाओ। हाँ रुकिए। मेरे भाई, हाँ लगता है श्रीमती जी की याद काफी आ रही है। नहीं भैया जी, यहाँ पे इतनी खूबसूरत औरतों को देखने को मिला, घर की याद कहाँ से आएगी। आप भी न मेधी बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। क्या भाई, चाय पत्ती बागान से तोड़कर चाय बना रहे हो क्या बर्मन भाई? बस दे ही रहा हूँ। थैंक यू। काफी अच्छी बातें कर लेते हैं आप। बीवी बच्चे को गांव में छोड़कर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप? मुझसे ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। इस बारे में मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, क्योंकि मेरा परिवार जो है वो गांव में ही एक स्कूल में काम करती है। मेरा जो बेटी है वो हाई स्कूल में पढ़ रही है। गांव में मेरा माँ बाप, चौथे भाई के साथ एक भरपूर परिवार है, इसलिए मुझे गांव ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। छुट्टी के दिनों में किराए के मकान में हाँ। क्या आपको बोर नहीं लगता? आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए भैया जी, यहाँ पे मेरा दूर के रिश्तेदार फूफा जी रहते हैं और बुआ जो थी 4 साल पहले गुजर चुके। उसका एक लड़की बोलिए, आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? हमारी एक लड़की है जो 5 साल की है। अब हम सेकेंड इशू के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनकी 2 बार मिसकैरेज हो गया है। अब हम बहुत सोच में पड़ गया है। फर्स्ट इशू जब हुआ था तब आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम फेस किया था? नहीं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया था। मुन्नी की जन्म के वक्त उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस इस बार ही हम बेबी को नहीं रख पा रहा है। कभी कभी ऐसा केस मेरे यहाँ आ जाते हैं। बहुत सी रीजन की वजह से
ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तब मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, तब चिंता की कोई बात नहीं होगी। बस आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर, हमारी एक समस्या है। मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहता हूँ, ऑफिस के काम से बाहर जाते रहता हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही होती है। मुन्नी को स्कूल भेजकर खुद भी ऑफिस जाती है। आप एक काम कर सकते हैं, जितना खुद को बिजी रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इधर उधर की बातों को सोचने से खुद को दूर रख सकते हैं आप। वैसे मैं तो हुई एक डॉक्टर होने के नाते जितना हो सके मैं आपको सहायता करूंगा। अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश कीजिए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भैया, आपको तो मैं एक स्टोरी सुनाया ही नहीं। पुराने जमाने की बात है। पुराने जमाने की बात है? क्या है, बोलिए तो। देखा कुसाई घूमने आया था, साथ में केवलिया भक्त। अच्छा। गांव की नामघर में केवलिया भक्त के साथ गुसाई भी आए थे। हरिभक्त के घर में हरिभक्त नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी थी। क्योंकि हरिभक्त जमींदार के नीचे काम करने वाला लोग थे, इसलिए जमींदार के हुक्म से वो रोज चला जाता है जंगल में हाथी पकड़ने के लिए। केवलिया भक्त पहले भी वहां आया था, इसलिए दोनों ने उनको पहचान लिया। अच्छा। आंगन में ही बैठे हुए थे। आंगन के सामने कपड़ा बुनाने की मशीन थी। हरिभक्त की पत्नी कपड़ा बुन रही थी। चैत महीने की धूप, ज्यादा गर्मी भी नहीं, ज्यादा ठंड भी। फिर भी उसके शरीर में एक ही वस्त्र, ब्लाउज नहीं पहनती थी। क्योंकि उस जमाने में उच्च वर्ग की महिलाओं के अलावा कोई भी चौथे वर्ग की महिलाएं घर में रहते वक्त ब्लाउज नहीं पहनती थी। मेखला और चादर ही काफी थी। गांव में अक्सर लोग चादर से ही शरीर को लपेट कर हाँ। उसके बाद क्या हुआ, काम करने की समय उसकी आंचल बार बार फिसल जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ पूछो तो सही। और क्या, भक्त ने कहा, तन देख मन होता गोविंद गोविंद।
धन देख मन होता गोविंद गोविंद, घर में जो वो नहीं 3-4 दिन, रात को एक पड़ाव किया। हरिभक्त की पत्नी ने क्या उत्तर दिया? और क्या, कोई जो माना नहीं कर रहा है।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। काम करने की समय उसकी आंचल बार 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 फिसल जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ पूछो तो सही। और क्या? भक्त ने कहा, तन देख मन होता गोविंद गोविंद, घर में जो वो नहीं 3-4 दिन, रात को एक पढ़ाओ किया। आओ 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 बैठो। थैंक यू। इतनी दूर से जर्नी करके आए हो, तुम लोग थक गए होंगे। मैं पानी लेके आती हूँ, बैठो। ठीक है? तुम भी रह जाते तो अच्छा होता। बात को समझा करो, मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लो पानी पियो। दीदी, मुन्नी स्कूल से कब वापस आएगी? अरे मुन्नी की तो स्कूल से वापस आते आते 3 बज जाते हैं। उन लोग के स्कूल बंद ही नहीं रहते हैं। देखो आज हम लोग का ऑफिस बंद है पर उनका स्कूल खुला हुआ है। जीजाजी दिखाई नहीं दे रहा है। जीजाजी कहाँ पे है? जीजा जी के बारे में तो पूछो ही मत विनय। हम घर के लोग ही मुश्किल से उनसे मिल पाते हैं। ऑफिस के काम से कोलकाता गए हुए हैं और तुम लोग भी आ रहे हो ये सुन के वो बेफिक्र होके काम कर रहे हैं। हमारे ये भी वैसे ही है। मैंने कहा कि दुर्गा पूजा में मेरी कॉलेज बंद है, तुम भी थोड़ा छुट्टी ले लो, एक साथ दोनों थोड़ा घूम भी लेंगे। लेकिन क्या हुआ, छुट्टी ही नहीं मिली। मुझे छोड़ के कल ही दुलियाजान जा रहे हैं। दीदी, रूपा बात को समझना ही नहीं चाहती है। मैंने तो छुट्टी मांगा ही था पर नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। और इसमें बुरा क्या है, दोनों बहनें एक साथ रह लेंगे यहाँ पे और मैं तो आऊंगा ही लेने। मैं तो आऊंगा ही लेने।
सर, नीलिमा भागवती को बुलाओ। जी सर। मैडम, आपको सर ने बुलाया है। ठीक है। बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। भूयादा भी नहीं है, अब इससे कैसे बात करूँ? मेधिदा, हाँ? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर ने मुझे एक नया फाइल दिया है जो पहले भूयादा देखते थे, और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। फिर? उन्होंने कहा है कि आप मेरी सहायता करेंगे। देखो नीलिमा, भगवान भी चाहते हैं हम दोनों को एक करने के लिए। भगवान को लाख लाख शुक्र, वो दिन आएंगे।